हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है, बताइए निम्नलिखित में से क्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? सरकारिया आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। निम्न में से कौन सा राज्य नवीनतम है, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य नवीनतम है? तो दोस्तों तेलंगाना जो है ये नवीनतम राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि अमूल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वर्गीस कुरियन द्वारा। किसके द्वारा? वर्गीस कुरियन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अमूल की स्थापना की गई थी वर्गीस कुरियन द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया किसने? चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्यसेन ने किया था चिटगांव का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, सूर्यसेन ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी, बताइए भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी किसने? पीसी महालनोबिस ने। किसने? पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? पूछा गया है कौन सी स्थिति में भारत में जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है किसके द्वारा? संविधान का जो आधार मूल ढांचा है वो परिभाषित है संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो ध्यान से सुनिए। इसमें डेली आपको करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी, जो कि टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। कुछ दिनों तक क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो क्लास मिस हो गई। पर अब डेली आपको क्लास मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं किसके द्वारा? भारत के संविधान में जो है संशोधन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, ध्यान से देखिए। फ्रेंच ओपन 2013 में महिला एकल का खिताब जीता था किसने 2013 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेरेना विलियम्स ने जीता था फ्रेंच ओपन 2013 का महिला एकल का खिताब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत हैं कौन, बताइए राज्य नीति के जो है निदेशात्मक सिद्धांत कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा लागू किए जाने
योग्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है कितने वर्ष? भारत में जो है मतदान की न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मतदान की न्यूनतम आयु हमारे भारत में 18 वर्ष है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए। महाकाव्य महाभारत रचा गया किसके द्वारा? महाकाव्य महाभारत जो है वो किसके द्वारा रचा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना है। महाकाव्य महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा रचा गया था। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से क्या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिपि जिसका कूटवाचक नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि सुक्षुत थे क्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे सुक्षुत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? राणा प्रताप जो है वो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़ाई किया था उन्होंने? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुमायूं के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई किया था राणा प्रताप ने, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? शिवाजी ने लड़ाई की थी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध? तो औरंगजेब के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। औरंगजेब ने शिवाजी लड़े थे औरंगजेब के विरुद्ध। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। अस्थाई अधिवास संबंधित है किससे? अस्थाई अधिवास जो है वो किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई अधिवास जो है वो संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय पूछा गया है, कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? ऑप्शन नंबर ए आपका, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। दांडी कूच संबंधित है किससे? दांडी कूच जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, नमक से संबंधित है दांडी कूच, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की किसने? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात निर्वासित कर दिया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंगून, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। मोपला बगावत हुई कहाँ पे? पूछा गया है मोपला बगावत हुई कहाँ में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में, याद रखना है। मोपला बगावत कहाँ पे हुई है? केरल में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। वास्को डी गामा भारत आया कब? कितने ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिए। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। बताइए, भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था किसके? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, यानी कि पुर्तगाल के अधीन था गोवा। भारत के साथ एकीकरण से पहले जो है गोवा अधीन था पुर्तगाल के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटा दिखेगा जिसे हम कि बेल आइकन कहते हैं, और वो बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इससे पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर देखिए आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन में प्रेस करते हो तो इससे जस्ट पिछली वीडियोज़ मिल जाएगी आपको। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वहाँ पे भी आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर। सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। यहूदियों के लिए इजराइल देश की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।